माय डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में आपका लॉजिक गेट वाला सेक्शन रह गया था माय डियर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में। कल लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ाया था, बाइनरी नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया था और किस तरीके से हम लोग डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने देखी थी। साथ साथ में एडिशन भी हमने देखा था कि बाइनरी नंबर का एडिशन जोड़ हम लोग कैसे करते हैं माय डियर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक गेट के बारे में माय डियर, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की मतलब एक संभावना अगर कह रहे हैं तो 99% तक संभावनाएं होती हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर लॉजिक गेट से क्वेश्चन आएंगे। हालांकि सीबीएसई के बच्चों को देखने की जरूरत, सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले हैं, लेकिन नीट के एग्जामिनेशन के अंदर अभी भी कोई भी टॉपिक हटा नहीं है माय डियर। तो शुरू करते हैं आज का क्लास माय डियर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में माय डियर। उससे पहले हम लोग जानेंगे एक टॉपिक जिसका नाम होता है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा माय डियर, हम लोग जानेंगे आज बूलियन अलजेब्रा के बारे में। तो सबसे पहले बूलियन जो थे उन्होंने एक अलजेब्रा दिया। किस बारे में अलजेब्रा दिया? अलजेब्रा तो आप लोग पढ़ते हैं जिसमें a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर वगैरह बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर के बहुत सारा चीज इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, सब कुछ आप पढ़ते हैं अलजेब्रा के अंदर। हमारे अलजेब्रा में, इस बूलियन के अलजेब्रा में क्या है? ओनली 2 डिजिट है, सिर्फ 2 अंक हैं, ओनली 2 डिजिट, या डिजिट कह लीजिए, नंबर कह लीजिए, ओनली 2 नंबर, सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। एक ऐसा अलजेब्रा, एक स्पेशल अलजेब्रा कह सकते हैं जिन्होंने दिया। बूलियन ने कंप्यूटर और मोबाइल्स के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए एक स्पेशल अलजेब्रा बनाया गया, बूलियन ने बनाया, और उन्होंने कहा कि इस अलजेब्रा में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। और माय डियर, अभी आपको हमने कल क्लास में पढ़ चुका है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। इसका मतलब कि बूलियन अलजेब्रा में बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग होने वाला है माय डियर, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिट्स जो भी हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं माय डियर, 0 और 2, 0 और 1। अब आपको एक बात समझना है क्या, कि यहां पे जो बातें होंगी 0 और 1 की, वो कोई वैल्यू नहीं है, दिमाग में बैठाइए। ये एक बात है, बात, स्टेटमेंट, कथन कह लीजिए, मतलब एक शब्द है ये, और शब्द को हम लोग एक डिजिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर माय डियर। मतलब ये 0 कोई अंक नहीं है, बल्कि ये किसी को दिखाने की कोशिश कर रहा है, किसी शब्द को, किसी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 0। ठीक, बोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है माय डियर? तो 0 का मतलब होगा, 0 का मतलब होता है क्या माय डियर? 0 का मतलब होगा नो, 1 का मतलब होगा यस, इस 0 का मतलब होता है ओपन, और इस 1 का मतलब होता है, उल्टा में जानेंगे, क्लोज्ड। इसका मतलब होता है फॉल्स, या इसका मतलब होगा ट्रू, इसका मतलब हो गया लो, और इसका मतलब होता है हाई। ये शब्दों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 का मतलब है नहीं, या ओपन, या फॉल्स, गलत, या लो, न्यूनतम, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किस शब्द को? यस, हाँ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज्ड, बंद को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ट्रू, सच को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हाई, उच्च को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 0 और 1 क्या करते हैं? संख्या जो है वो इन शब्दों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके अंदर, किसके अंदर? बूलियन अलजेब्रा के अंदर। और इन्हीं अलजेब्रा का इस्तेमाल हम लोग करेंगे लॉजिक गेट के अंदर माय डियर। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि 0 और 1 का क्या मतलब है माय डियर। सिर्फ हम लोग यही हमको समझ के चलना है कि 0, 1 और 1, यानी कि 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे, तो आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं माय डियर कि 1 में 1 जोड़ते हैं तो हम लोग 2 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कल मैंने आपको बूलियन अलजेब्रा के क्या बोलते हैं उसे, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर माय डियर, बाइनरी नंबर में आपको एडिशन सिखाया था कि सर 1 में 1 जोड़ने पे आपने 10 लिखा था, ऐसा 1 में 1 जोड़ने पर 10 लिख दिया था।
बोला 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाता है और बगल वाले को कैरी कर जाता है तो 10 मिल गया हमको, 1 0 मिल गया। तो 10 नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 1 0 पढ़ते हैं उसको हम लोग। 1 में 1 जोड़ने पे क्या मिल जाता है 1 0 मिल गया। सिंपली पढ़ेंगे तो 10 पढ़ लेंगे इसको माय डियर। लेकिन ये सिस्टम भी यहाँ लागू नहीं होता है। ये सिस्टम भी जो हमने आपको बाइनरी नंबर का एडिशन पढ़ा है ना, यहाँ वो एडिशन सिस्टम लागू नहीं होगा। यहाँ सिर्फ 0 और 1 सिर्फ कहने के लिए हैं, ये इन बातों को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ भी नहीं माय डियर। यहाँ पे 1 और 1 का मतलब होगा 1, यानी कि दो लोग, 1 का मतलब होता है हाँ यस। अगर दो लोग बोल रहे हैं यस तो रिजल्ट होगा यस, यानी कि हाँ, यानी कि 1 आंसर होगा। ये कहने के शब्द हैं केवल माय डियर। आ रहा है बात समझ में? तो ये चीज आपको समझना है बस बूलियन अलजेब्रा के अंदर। अगर इतनी सी बात अगर आप समझ गए माय डियर तो आपको कहीं भी गेट्स में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है माय डियर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कुछ और बातें, ठीक है? चलते हैं आगे। मैं एक बार चेक कर लूं कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि नहीं। चलिए सब दिख रहा है आपको। ये है बूलियन अलजेब्रा, ठीक है? ठंड में इंक जो है माय डियर बोर्ड पे चिपक जाता है, मिटने में दिक्कत करता है। चलिए अब आप समझेंगे क्या चीज। एक चीज आपको जानना है क्या, कि अगर किसी के ऊपर ए लिखा हुआ है और ए के ऊपर हमने ये बार लगा दिया तो ये बार रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कब पढ़ेंगे ए बार पढ़ेंगे माय डियर। और इस बार का मतलब होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। क्या मतलब होता है? उल्टा। मतलब कि अगर a की वैल्यू माय डियर 0 है तो यहां से a बार क्या हो जाएगा? a बार हो जाएगा 1, उल्टा हो जाएगा। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना। तो हमारे पास तो सर दो ही नंबर है ना, 0 और 1, तो 0 का उल्टा 1 होगा, 1 का उल्टा 0 होगा। अभी मैंने देख ही लिया कि 0 का मतलब था नहीं, 1 का मतलब था हाँ, उल्टा था। तो 0 अगर a 0 है तो a बार क्या होगा? 1 होगा। ये ना होगा तो ये हाँ होगा, उल्टा कर देता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। एक होता है डबल इन्वर्जन, इसको बोलते हैं डबल इन्वर्जन। मतलब एक बार उल्टा किया अब फिर उसको उल्टा कर दिया। तो उल्टा को उल्टा करोगे वापस तो सीधा नहीं हो जाएगा। बोला हो जाएगा सर, तो बोला ये a क्या हो जाएगा? a डबल ए बार क्या हो जाएगा? आपको a मिल जाएगा। ए को आपने उल्टा किया फिर वापस से उल्टा कर दिया तो फिर क्या मिल जाएगा? ए ही मिल जाएगा माय डियर, ठीक है? यानी कि अगर हम 0 का डबल बार कराएं तो क्या मिलेगा? मतलब 0 ही मिलने वाला है हमको। 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा फिर 0। तो ये दो बातें आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। तो कई बार ऑब्जेक्ट एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबर के एग्जामिनेशन के अंदर, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं कि a प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू होता है a बार डॉट b बार। पहला नंबर, दो फॉर्मूलाज देते हैं डी मॉर्गन, और a डॉट b का बार बराबर होता है a बार प्लस b बार। अगर प्लस में है और प्लस का होल बार है तो ये मल्टीप्लाई में बार में हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में होल बार है तो प्लस में अलग अलग बार होता है। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है। तो ये कॉपी में आप लिख लेंगे माय डियर, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। हालांकि कल जो है आपको जो पिछला वाला टॉपिक था फुल वेव रेक्टिफायर का आपको नोट्स नहीं मिल पाया है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर का नहीं मिला है। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में मिल चुका है, हिंदी में नहीं मिला है। तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कल आपको अवेलेबल हो जाएगा। कौन सा? आपको फुल वेव रेक्टिफायर, पीएनपी ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट वाला जो वीडियो है, इसमें हमने कल के चैप्टर में जो पढ़ा है कल क्लास में और आज क्लास में, ये सब कुछ कल शाम तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा माय डियर, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं लॉजिक गेट की। तो कितने तरीका लॉजिक गेट होता है? पहले लॉजिक गेट होता क्या है ये तो जान लो। लॉजिक गेट, इसके नाम पे कभी सोचे हो क्या? लॉजिक लगानी है इसमें हमें। आ रही बात समझ में? यानी बातें हो रही हैं, सिर्फ बातें। यहां कोई मैथ नहीं चल रहा है, लॉजिकल चीजें हो रही हैं, सिर्फ सोचना है, दिमाग लगाने वाली बातें हो रही हैं। और गेट का मतलब क्या होता है माय डियर? प्रवेश द्वार,
गेट का मतलब तो प्रवेश ही इंटरेक्ट करना ना, इंड होता है, मतलब बिल्कुल सर यही होता है। तो एक्चुअली में जो लॉजिक गेट होता है माय डियर, ये देखिए सुनिए मेरी बात, मैंने आपको ट्रांजिस्टर पढ़ा रखा है। ट्रांजिस्टर क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। अलग अलग कंपोनेंट में ट्रांजिस्टर अलग अलग लगे होते हैं और अलग अलग करंट की जरूरत होती है, जो ट्रांजिस्टर उनको अलग करंट सप्लाई करता है। लेकिन करंट सप्लाई करेगा कैसे ट्रांजिस्टर, इसी लॉजिक गेट के थ्रू। ये लॉजिकल सिस्टम वहां पे लगा होता है ट्रांजिस्टर के अंदर। तो ट्रांजिस्टर में ये लॉजिक गेट के थ्रू ही करंट सप्लाई होता है। गेट मतलब इंटर करना, तो करंट इंटर करेगा ट्रांजिस्टर के अंदर इसी सिस्टम के थ्रू माय डियर। तो दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो लॉजिक गेट हम लोग किससे बोलते हैं, ये एक्चुअली में एक डिजिटल सर्किट होता है। क्या होता है, एक डिजिटल सर्किट होता है जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को शो करता है। जाहिर सी बात है, मैंने बोला आपको सिर्फ लॉजिक बातें हो रही हैं, रिलेशनशिप को शो करता है लॉजिक गेट। अब हम लोग बोलते हैं कि भाई 3 तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं, एक्चुअली में वो ऑपरेटर होते हैं, वो ऑपरेटर वो गेट नहीं होते हैं। उनको हम लोग नॉर्मली बोलते जरूर हैं, पर उनको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, बुलियन ऑपरेटर। तो हम लोग लिखते हैं कि देयर आर 3 बेसिक बुलियन ऑपरेटर। बुलियन ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन, और, एंड नॉट, ये 3 तरह के होते हैं। अब चूंकि बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसीलिए इस लॉजिक गेट में हम लोग इसको और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, गेट का नाम हम लोग दे देते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ऑपरेटर्स हैं ये, ठीक है, ऑपरेट करते हैं। हमें करंट फ्लो करवानी होती है इन सिस्टम्स के द्वारा माय डियर। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और गेट के बारे में। तो हम लोग ये कह लेंगे बच्चों की, अब हर जगह चूंकि यही लिखा होता है तो हम भी ये मान के चलेंगे कि कितने तरह का गेट है, 3 बेसिक गेट्स होते हैं, जिसमें हमारा पहला गेट है और गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, और गेट की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे माय डियर, और गेट। एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं और गेट के बारे में। देखिए आपको क्या जानना है, ओनली 3 बातें। आपके एग्जाम में सिर्फ यही 3 बातें पूछी जाएंगी माय डियर। और गेट का सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा सिंबल क्या होता है, सिंबल आपको याद रखना है। और गेट का सिंबल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग करते हैं, देखेंगे ध्यान से कैसे करते हैं। ये रहा और गेट, ये क्या है, ये है आपका और गेट। बिल्कुल इस तरीके से बनाना। देखिए गेट बनाते वक्त आप इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे माय डियर कि कभी भी जब गेट बनाएंगे, ये फिगर आप ड्रॉ करेंगे, तो फिगर के वक्त ये जो आपका मुंह है, इसका जो मुंह है जहां पे ये जुट रहा है, जहां जुट रहा है यहां पे बबल ना हो, होल ना हो, यहां पे गोला ना हो, गोला माय डियर, यहां पे गोला नहीं होना चाहिए, एकदम कंप्लीट होना चाहिए, एकदम से एकदम। या तो फुल्ली डार्क रखो या कुछ भी मत रखो, या तो डार्क रखिए यहां पे या तो कुछ भी मत रखिए, होल नहीं होना चाहिए यहां पे। मतलब कि यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर होगा माय डियर तो गलत हो जाने वाला है, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो हम बना लेंगे माय डियर, कैसे ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपका कौन सा गेट का सिंबल है, और गेट का सिंबल होता है। और गेट में 2 या 2 से ज्यादा इनपुट पॉसिबल है। आपको मैंने दिखा रखा है 2 गेट माय डियर, ए और बी। ये क्या है, ये इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है। और ये वाई क्या है, वाई आपका आउटपुट है, वाई आउटपुट है। और गेट किस पे काम करता है, एडिशन रूल पे काम करता है। तो y इजकल टू ए प्लस बी हो जाएगा। ए और बी को हम लोग जोड़ देंगे, y इजकल टू ए प्लस बी। आउटपुट क्या मिलने वाला है, y इजकल टू ए प्लस बी मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नए तरीके से बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं।
बूलियन समीकरण कह लीजिए, जो कह लीजिए बूलियन एक्सप्रेशन हमें लिखना पड़ेगा y इजकल टू a प्लस बी। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि सर और गेट का सिंबल क्या होता है, तो आप सिंबल बता देंगे। और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, y इजकल टू a प्लस बी होता है। क्या होता है, y इजकल टू a प्लस बी। एडिशन रूल फॉलो करता है कौन, और गेट। अब तीसरी बात जो मैंने बताई कि 3 बातें ही आपसे पूछी जा सकती हैं, और तीसरा क्या है, ट्रुथ टेबल। और गेट के लिए हमें ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है, तो हम लोग ट्रुथ टेबल में आप लेके इधर ड्रॉ कर देता हूं। ये है आपका और गेट का ट्रुथ टेबल। बोला कितना इनपुट है, बोला सर 2 इनपुट है ए और बी, और आउटपुट कितना है, बोला एक ही आउटपुट होता है, y इजकल टू a प्लस बी। ठीक है, ये है ट्रुथ टेबल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला माय डियर ट्रुथ टेबल बोलते हैं। तो पहला पॉइंट था सिंबल, दूसरा बूलियन एक्सप्रेशन, और तीसरा ट्रुथ टेबल। 3 बातें हमें जाननी है सभी गेटों से संबंधित माय डियर। पहला सिंबल आपको याद रखना है, याद रखने में ध्यान रखना है कि मुंह पे बबल ना होना चाहिए और गेट में। ठीक है, ये है बूलियन एक्सप्रेशन, एडिशन रूल को फॉलो करता है, y इजकल टू a प्लस बी होता है। और तीसरा है ट्रुथ टेबल माय डियर। अब जो a और b है ये हमारा क्या है, इनपुट है। ध्यान देंगे, इनपुट है। और कहाँ क्या चीज इसमें लग रहा है, बोला सर बूलियन अलजबरा है, बूलियन अलजबरा का इस्तेमाल करना है हमें, तो उसमें तो सर 2 ही नंबर होते हैं ना, 0 और 1। यानी कि जो a की वैल्यू है, जो इनपुट है, या तो वो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, बस यही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। बोला बिल्कुल सर, तो a की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। बोला बिल्कुल, इसका मतलब b की वैल्यू भी 0 हो सकती है नहीं तो 1 हो सकती है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 संभावनाएं पॉसिबल है। या तो a का मान 0 हो और b का मान भी 0 हो, या तो a का मान 1 हो तो b का मान 0 हो, अगर b का मान 1 हो तो a का मान 0 हो, या दोनों का मान क्या हो, 1 हो सकता है। चूंकि 2 इनपुट हमने दिखा रखा है, तो और गेट में 2 इनपुट है, 2 से ज्यादा इनपुट की भी संभावनाएं हैं। लेकिन कोई भी गेट हो, कोई भी गेट हो, आउटपुट हमेशा एक ही होगा माय डियर। इनपुट भले 1 से ज्यादा हो सकता है, 2 से ज्यादा हो सकता है, आउटपुट हमेशा 1 होगा। तो बोला माय डियर आउटपुट इनपुट हमारा 2 था, तो इसकी भी 2 संभावनाएं हैं और इसकी भी 2 संभावनाएं, तो टोटल 4 संभावनाएं हो गई। इसलिए यहाँ पे 4 संभावनाएं आपके सामने लिख दी गई हैं माय डियर। अब हमें ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने वक्त आउटपुट बताना है कि y इजकल टू a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब आप यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं और गेट का सर्किट डायग्राम माय डियर। और सर्किट डायग्राम देखते ही यूं चुटकियों में आप क्वेश्चन का जवाब ट्रुथ टेबल आप ड्रॉ कर देंगे। तो मैं और गेट का सर्किट डायग्राम यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं। ये है स्विच S1, ये है स्विच S2, ये हमारा बैटरी। ध्यान से देखेंगे माय डियर, उस फोटो को आप देखिए, सर्किट डायग्राम को आप जस्ट देखिए, सर्किट डायग्राम आप देखिए, ये सर्किट डायग्राम। बोला माय डियर ये स्विच, अगर आपने ऊपर वाला स्विच दबा दिया, S1 दबा दिया, जिसको मैंने यहाँ A बोल रहा हूं, S1 को क्या बोल देता हूं A, और S2 को बोल देता हूं B माय डियर। ठीक है, तो S1 को आपने दबा दिया है, तो क्या ये बल्ब जलेगा, क्या यहां तक करंट पहुंचेगी और बल्ब जलेगा? बोला आंसर होगा बिल्कुल सर, एकदम बल्ब जलने वाला है। अगर आपने स्विच S1 को दबाया है, S2 को नहीं दबाया है, बोला सर यहां से करंट निकलेगा और ये S2 नहीं दबेगा तो इधर से करंट नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर वाला तो आपने दबा दिया है, तो करंट ऊपर से फ्लो होता हुआ यहां तक बल्ब में जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब जलेगा। यानी कि क्लोज्ड कर दिया आपने, क्या कर दिया, बंद कर दिया ऊपर वाले स्विच को, और नीचे वाला स्विच खुला है। और बंद को मैंने अभी आपको यहां पे लिखा हुआ था 0 और 1 का मतलब क्या है, यहां पे 0 का मतलब था खुला होना और 1 का मतलब था बंद होना। तो एक ये हो गया, बंद कर दिया आपने, इसका मान इसका मतलब एक ए का मान कितना होगा 1 और बी का मान 0 हो गया, खुला है। तो अगर आपने 1 है मान और नीचे 0 है मान, यानी कि नीचे जो अपने ओपन है, खुला है,
और ऊपर वाले को आपने बंद कर दिया है, तो बल्ब जला कि नहीं जला माय डियर? बोला सर एकदम जल गया है बॉल। तो बॉल जला हाँ या ना? बोला सर हाँ। और यस को कौन रिप्रेजेंट करता है? हाँ को कौन रिप्रेजेंट करता है? बोला सर 1 रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर ए का मान 1 हो, बी का मान 0 हो, तो आंसर क्या होगा? 1। बल्ब जलेगा? बोला हाँ जलेगा सर, चलेगा। ये देखेंगे अगर आपका ए का मान 1 हो, बी का मान 0 हो, तो क्या मिलेगा? बोला सर आंसर हमको 1 मिलने वाला है, बॉल जलने वाला है माय डियर हमारा। दूसरा नंबर केस कि मान लीजिए ये भी नहीं खुला होता, ये खुला होता, ये भी खुला होता, ये भी खुला होता। माय डियर जब दोनों खुला ही रहेगा तो करंट आगे जाएगा कैसे? जब करंट जाएगा ही नहीं तो बॉल जलेगा? बोला नहीं जलेगा। बोला ये भी खुला है, ये भी खुला है, दोनों ओपन है, और ओपन को कौन रिप्रेजेंट करता है? बोला 0, यानी ये भी 0, ये भी 0, तो बल्ब जला? बोला नहीं जला माय डियर। और बॉल नहीं जला तो नहीं को कौन रिप्रेजेंट करता है? बोला 0 रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर दोनों 0 है तो आंसर क्या होगा? यहाँ 0 ही होगा। अब बोला कि अगर ऊपर वाला हमने खुला रखा और नीचे वाला बंद कर दिया, तो नीचे वाला बंद कर दिया तो नीचे की वैल्यू 1 हो गई, क्लोज कर दिया वैल्यू 1 हो गई। लेकिन ऊपर खुला है तो नीचे ऊपर खुला है तो ऊपर 0 हो गया, तो नीचे से करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, खुला है तो। लेकिन ये अगर आपने बंद कर दिया, अगर बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और ए की वैल्यू हो गई 0, तब भी देखेंगे करंट फ्लो होगा। यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से होते हुए सर्किट में जाएगा, बॉल में जाएगा, बॉल तब भी जलने वाला है। यानी कि बी का मान 1 है, बी का मान अगर 1 है और ए का मान 0 है, तब भी बॉल जलेगा? बोला बिल्कुल जलने वाला है माय डियर। अब लास्ट कंडीशन क्या माय डियर? कि अगर दोनों को हमने दबा दिया, बात है करंट दोनों से फ्लो होता हुआ यहाँ आएगा, मिल जाएगा, और वापस से करंट फ्लो होगा, बल्ब में जाएगा, बल्ब जलेगा। तो दोनों अगर आपने दबाया हुआ है, यानी क्लोज्ड किया हुआ है, क्लोज्ड को कौन रिप्रेजेंट किया? 1 1, तो 1 दोनों आपने बटन दबा दिया तो बॉल जला? बोला हाँ जला, तो हाँ के लिए 1, तो क्या हो जाएगा? 1 माय डियर। ये है इसका ट्रूथ टेबल। तो आपको ये समझना था, मैंने इसलिए शुरू में ही बोला कि 0 और 1 कोई अंक नहीं है, वो शब्दों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस चीज को आपको समझना था। ये था और गेट माय डियर। तो अगर किसी को लिखना है तो बस और गेट के बारे में इतनी ही जानकारी है, आपके एग्जाम में 100% अगर क्वेश्चन आएगा यहीं से आ जाएगा, कहीं और से नहीं आने वाला नहीं है। चलिए अब मैं इसे मिटा करके थोड़ी जल्दी जल्दी, चाहे मैं इसमें थोड़ा इंक ले लूं माय डियर, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए अब मिटा के फटाफट से, चूंकि समझने में हमने और गेट को समझ लिया, बाकी गेट को समझने में टाइम नहीं लगने वाला है। मिटता ही नहीं है जल्दी इंक। चलिए सेकेंड नंबर पढ़ना है हमें एंड गेट। क्या पढ़ना है? एंड गेट। एंड गेट फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन का रूल। पहले सिंबल, एंड गेट का सिंबल ये होता है एंड गेट का सिंबल। याद रखेंगे माय डियर, ये है ए, ये है बी, ये है एंड गेट। y इक्वल टू ये फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन का रूल। ध्यान देंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, जिस तरीके से और गेट के मुंह पे यहां होल नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से एंड गेट के यहां भी होल नहीं होना चाहिए। एकदम कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कीजिए, एकदम डार्क सर्कल ड्रॉ कीजिए, या तो कुछ भी ड्रॉ मत कीजिए। ठीक है माय डियर? यहां पे होल नहीं होना चाहिए, बबल नहीं होना चाहिए वहां पे। ये है एंड गेट का सिंबल। आप सभी के सामने ये बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a डॉट b होता है। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन लिख लेंगे y इक्वल टू a प्लस a डॉट b। अब तीसरा नंबर जो होता है वो ट्रूथ टेबल होता है। तो ट्रूथ टेबल यहाँ आपके सामने है, ये है a, ये है b, और तीसरा नंबर है y इक्वल टू a डॉट b। मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होता है। तो इसका आंसर भी देने के लिए अगर आप बात करें तो इसका सर्किट डायग्राम फटाफट से आप लोग देख लीजिए। ये है सर्किट डायग्राम, ये S1 S2 माइनस प्लस, ये है बल्ब आपका। अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप सिंपली सोचिए, एकदम डायरेक्ट सोचिए आप माय डियर, क्या ये बल्ब कब जलेगा?
ये बल्ब कब जलेगा? जब यहाँ से करंट फ्लो होगा और ये स्विच भी दबा दें और ये स्विच भी दबाएंगे। जब दोनों स्विच आप दबाइएगा तभी ना करंट यहाँ तक पहुँचेगा। अगर आपने ये दबा दिया है पहला स्विच और ये दबाया ही नहीं तो करंट तो यहीं तक रुक जाएगा, जाएगा नहीं आगे, करंट नहीं फ्लो होने वाला है। और ये दूसरा आपने दबा दिया, पहला दबाया ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है, पीछे से करंट ही नहीं जाने वाला है माय डियर। तो करंट बल्ब तक कब जाएगा? जब आप दोनों स्विच को दबाएंगे माय डियर। यानी क्या मतलब, ये भी दबाइए ये भी दबाइए, दोनों क्लोज्ड होगा। और क्लोज्ड को कौन रिप्रेजेंट करता है? 1 और 1। यानी कि बॉल आपका तभी जलने वाला है, बल्ब तभी जलेगा जब दोनों स्विच दबाएंगे। आया बात समझ में? यानी दोनों स्विच दबाने का मतलब है ये भी 1 हो ये भी 1 हो तभी बल्ब जलेगा। बल्ब जला, बोला हाँ जलेगा। हाँ को कौन रिप्रेजेंट करेगा? 1 माय डियर। यानी कि जब दोनों वैल्यू 1 1 होगी तभी बॉल जलेगा, 1 1 होगी तभी बॉल जलेगा, अदरवाइज नहीं जलने वाला है। तो ये भी 0 ये भी 0। ये है ट्रूथ टेबल किसका? एंड गेट का माय डियर। तो ये सिंबल, ये बूलियन एक्सप्रेशन, ये इसका सर्किट डायग्राम और ये रहा ट्रूथ टेबल, ये है AND गेट माय डियर। सिंपली एंड गेट, जिसको लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर। अब थर्ड नंबर हम लोग बढ़ते हैं, किसके बारे में चलते हैं? नॉट गेट। तीसरा नंबर गेट कौन है? बोला नॉट गेट है। ठीक है, नॉट गेट। बोला नाम पे जाइए माय डियर। नॉट का मतलब है जो कुछ कहिएगा ना उसका उल्टे बात करेगा, नहीं। नॉट का मतलब ही क्या होता है? नहीं। सिंबल क्या होता है? बोला ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल। ये है नॉट गेट। नॉट गेट की खासियत क्या है माय डियर? पहली बात खासियत यह है कि इसमें सिर्फ एक इनपुट होगा। मैंने आपको बोला कि हर गेट में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट होते हैं, सिवाय नॉट गेट को छोड़ के। नॉट गेट में सिंगल एक इनपुट और एक ही आउटपुट होगा। नॉट गेट में एक इनपुट एक ही आउटपुट, और नॉट को छोड़ करके कोई भी गेट होगा उसमें कम से कम 2 इनपुट और 2 से ज़्यादा इनपुट, 3-4 इनपुट भी हो सकता है, लेकिन किसी भी गेट का आउटपुट एक ही होगा माय डियर, सिंगल आउटपुट होगा। तो ये नॉट गेट का सिंबल है। अब मैंने जैसे और गेट में बताया कि मुंह पे यहां बबल नहीं हो, एंड में भी बताया कि यहां पे बबल नहीं हो, लेकिन नॉट गेट में बबल हो और चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे यहां तो बबल लगा लीजिए चाहे तो नहीं लगाइए, नॉट गेट नॉट ही गेट रहने वाला है माय डियर। तो ये है नॉट गेट, ये नॉट गेट का सिंबल और ये नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन। ये हो गया सिंबल, ये नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन माय डियर। ठीक है, तो अब इसका ट्रूथ टेबल अगर आपको ड्रॉ करना है माय डियर, तो ट्रूथ टेबल में तो सिर्फ एक ही ना इनपुट है, तो इनपुट या तो 0 हो सकता था या तो 1 हो सकता था। अगर नीचे में अगर हम बात करें इसका ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A और y इक्वल टू क्या हो जाएगा आउटपुट पे? A बार। तो A की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, और आउटपुट नॉट क्या करता है? उल्टा कर देगा, बार लगा हुआ है उल्टा कर देगा। आउटपुट क्या है इसका? बूलियन एक्सप्रेशन क्या है इसका? y इक्वल टू A बार, उल्टा करेगा। यानी अगर 0 है पीछे में तो आओ वैल्यू क्या देगा? 1। अगर 1 है तो क्या देगा? 0। एकदम उल्टा कर देना है। ये है इसका ट्रूथ टेबल नॉट गेट का। ये हो गया आपका क्या? नॉट गेट का सिंबल, ये नॉट गेट का आपका बूलियन एक्सप्रेशन, और ये है नॉट गेट का ट्रूथ टेबल माय डियर। तो 3 बेसिक गेट थे, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तीनों गेट हमने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया माय डियर। अब बारी है 2 और गेट जो हम लोग को पढ़ने हैं। फटाफट से 5 मिनट में उन दोनों गेट्स को भी हम लोग पढ़ लेते हैं माय डियर। ठीक है, चलिए। और 2 गेट हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए मेरे वो इंक दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो सकता है आपको, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंक दूसरा ले लिया है। चलिए, अब जो नेक्स्ट बचा हुआ है बाकी के 2 गेट्स पढ़ लेते हैं। अगला नंबर जो गेट हम लोग का आता है माय डियर, वो आता है आपका नॉर गेट। नॉर गेट ज्यादा सोचना नहीं है हमको। ये देखिए, ये है n का मतलब होता है नॉट, और तो पहले से और है, ये है तो नॉट प्लस और क्या मिलेगा? नॉर। क्या मिलेगा माय डियर? नॉर गेट। यानी कि एक ऐसा गेट जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशंस पढ़ने वाले हैं।
और गेट को नॉट गेट से जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, नॉर गेट मिलने वाला। बोला कैसे सर मिलेगा, बोला ऐसे मिल जाएगा, ये रहा और गेट, ये ऐसा अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या था, बोला माय डियर तो और गेट था, और गेट का ये कोई आउटपुट होगा, और गेट से किसको जोड़ना है, नॉट में। लेकिन ध्यान क्या रखना है माय डियर, नॉट में तो एक ही इनपुट होता है, इसका मतलब जो इसका आउटपुट होगा वही नॉट का इनपुट हो जाएगा, वही नॉट का क्या हो जाएगा, इनपुट। और गेट का आउटपुट से अगर नॉट गेट के इनपुट को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, नॉर गेट। क्या मिलेगा, नॉर। तो बोला माय डियर अगर ए है बी है तो और गेट का आउटपुट क्या होगा, बोला और गेट तो सर प्लस का रूल फॉलो करता है, तो y डैश इक्वल टू ए प्लस बी होगा। और नॉट क्या करता है, नॉट उल्टा कर देता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा, जो इसको पीछे से मिल रहा है, पीछे से कौन मिल रहा है, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट कौन है, ए प्लस बी है। और नॉट क्या करता है, उल्टा, उल्टा को किसे दिखाते हैं, बार से, बार से दिखाते हैं माय डियर। इसका मतलब y इक्वल टू ए प्लस बी का बार ये मिलने वाला है। बोला ये सिंबल नहीं है नॉर गेट का, इन दोनों को जोड़ करके सिंबल बनाएंगे। सिंबल याद रखना है आपको एग्जाम के लिए माय डियर। ये हमारा नॉर गेट। अब देखेंगे ध्यान से माय डियर, अब देखिए ये देखेंगे माय डियर, ये क्या बना दिया सर आपने, ये तो सर और गेट के जैसा दिख रहा है। बोला माय डियर बिल्कुल यही तो, और गेट के फोटो में मैंने आपको बार बार बोला कि मुंह पे बबल नहीं होगा, अगर बबल हो गया तो वहीं और गेट नॉर गेट में बदल जाएगा। तो एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाएंगे माय डियर। इस बात का ख्याल रखना है कि क्या यहाँ पे बबल है, ये होल, ये सर्कल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ है तो और गेट है, अगर बना हुआ है तो नॉर गेट है। यही तो पहचानना है आपको बस माय डियर। ये नॉर गेट का सिंबल हो गया, ये नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। और नॉर गेट का माय डियर अगर ट्रूथ टेबल आपका आप ड्रॉ करना चाहें तो ट्रूथ टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। बोला सर सबसे पहले ए हमने दिया है, फिर बी दिया है, ए बी दिया है, फिर क्या मिला है, फिर हमको वाई डैश मिला है ए प्लस बी, और फिर वाई ए प्लस बी को हमने बाद में क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, यानी कि ए प्लस बी का बार हो गया है। इसकी क्या संभावना है, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 संभावनाएं थी, मैंने आपको पहले भी ड्रॉ किया है। ए प्लस बी वाई और गेट का आउटपुट मैंने आपको पहले ड्रॉ कर दिया था, क्या किया था माय डियर, 0 1 1, ये था आउटपुट। आया बात समझ में, और गेट का आउटपुट। जस्ट और गेट के लिए जो ट्रूथ टेबल आपने ड्रॉ किया था ना, ट्रूथ टेबल यही जो ड्रॉ किया था मैंने, इस वाले की लाइन को हटा दीजिए, तो ये और गेट का ट्रूथ टेबल है, और गेट का। बस ये आउटपुट जो है और गेट का, इसी को उल्टा कर देना है, क्योंकि नॉट क्या करेगा, जो इसका इनपुट है उसको उल्टा कर देगा। तो बोला माय डियर 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। ये हो गया ट्रूथ टेबल। क्या हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया। किसका हो गया ट्रूथ टेबल, नॉर गेट का। तो ये नॉर गेट का आपको सिंबल, नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, नॉर गेट का ट्रूथ टेबल माय डियर। अगर जिन्हें नोट करना है फटाफट से आप लोग नोट कर सकते हैं माय डियर, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक पे माय डियर। ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे, उसका भी सिंबल लिखेंगे और उसका भी बुलियन एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। तो कौन सा है लास्ट में, सबसे लास्ट नंबर, 5वां नंबर हम लोग के लिए लास्ट नंबर, NAND गेट, NAND गेट माय डियर। बहुत लोग आम भाषा में इसको नंद नंद पढ़ लेते हैं कि नंद गेट। ये नंद नहीं लिखा हुआ है, नंद के जैसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग पढ़ते हैं, NAND गेट पढ़ते हैं। फिर से एन का मतलब है नॉट, और एंड तो आपको दिख ही रहा है माय डियर, यानी कि नॉट प्लस एंड क्या मिलेगा, NAND गेट मिलेगा माय डियर। यानी एंड गेट में नॉट गेट जोड़ देंगे, नंद गेट मिल जाएगा आपके लिए माय डियर। तो बोला करना क्या है, बोला सर सबसे पहले एंड गेट बनाइए। ये रहा माय डियर एंड गेट हमारा, ये हमारा एंड गेट है। इसके 2 इनपुट ए और बी, इसका आउटपुट एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, ए डॉट बी होता है माय डियर, ए डॉट बी मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करता है, इसको वाई डैश मानेंगे। इसी आउटपुट को क्या करना है, नॉट गेट के इनपुट से जोड़ देना है। किसको जोड़ देना है, नॉट गेट के इनपुट से। एंड गेट का आउटपुट नॉट गेट का इनपुट हो जाए तो बन जाएगा कौन, NAND गेट। बोला माय डियर ये है y इक्वल टू ए डॉट बी का बार।
तो ये दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे माय डियर, कुछ इस तरीके का बन जाएगा नॉर NaND गेट। ये है NaND गेट। बस यहाँ पे लगाना है एक बबल आपको, बस बात खत्म। ये है A, ये है B, ये हो जाएगा Y = R। देखेंगे ध्यान से, एंड गेट के मुंह पे बबल नहीं होना चाहिए था। अगर एंड गेट के मुंह पे अगर आपने ये बबल होल सर्कल ड्रॉ कर दिया तो कौन सा गेट बन गया, नंद गेट बन गया, NaND गेट बन गया। इस बात का ख्याल रखेंगे। तो NaND गेट का ये है सिंबल, ये है आपका बूलियन एक्सप्रेशन y = A.B का बार। अब इसमें क्या करना है माय डियर, एंड गेट के आउटपुट को उल्टा ही तो करना है। तो एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल अभी आपने ड्रॉ किया हुआ था, एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल आपने ड्रॉ किया हुआ था A B, ये हो जाएगा y' A.B और ये हो जाएगा y = A.B का बार। 0 0 0 1 1 0 1 1। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि एंड गेट में जब दोनों स्विच क्लोज्ड होगा तभी करंट मिलेगा माय डियर। इसका मतलब 0 0 ये सब क्या था, 0 0 0 0 1 था लास्ट में वाला कौन था, 1 था। जब दोनों हमने स्विच दबाया तभी हमको करंट मिला एंड गेट में। अब नॉट क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा। नॉट जो क्या करेगा, एंड के इनपुट को आउटपुट को बदल देने वाला है। तो यही तो एंड का आउटपुट था, इसको बदल देगा। 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0, ये कर देगा माय डियर। तो ये है ट्रूथ टेबल किसका माय डियर, ये है आपका ट्रूथ टेबल NaND गेट का। ये है NaND गेट का सिंबल। एंड गेट के मुंह पे अगर बबल लगा देंगे तो नंद गेट, और गेट के मुंह पे बबल लगा देंगे तो नॉर गेट हो जाएगा। ये था माय डियर आपका लॉजिक गेट, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो आशा करता हूं आज का क्लास, जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया लॉजिक गेट से संबंधित, सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माय डियर, एक क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि निपटा देंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो माय डियर, वो है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। और इसका वीडियो आपको बीच में कभी बाद में आपको मिल जाने वाला है। फिलहाल हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑप्टिक्स माय डियर। तो अब तैयार हो जाइए आप सभी लोग एक नए चैप्टर पढ़ने के लिए, प्रकाश के बारे में, जिसको आपने 10th में बहुत अच्छे से पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो ऑप्टिक्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि बीच में आपकी कुछ दिनों की छुट्टियां भी होने वाली हैं नए साल पे। इसलिए माय डियर कोशिश यह है कि ऑप्टिक्स के लिए जो भी सब कुछ समय मिलेगा उसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक आपका कवर कराते हुए सिलेबस कंप्लीट करा सके माय डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में माय डियर।